जय जिनेन्द्र सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की सुनते हैं अगली कड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, हम सुन रहे हैं आचार्य श्री जी लिखित महाकाव्य मूकमाटी का संक्षिप्त परिचय। उसमें अभी तक हमने देखा इस महाकाव्य के पहले 2 खंडों में आचार्य श्री जी ने क्या वर्णन किया है, किसका वर्णन किया है। पहला खंड था शंकर नहीं वर्णलाभ। इस खंड में पतित तुच्छ माटी से पावन घट बनने तक की प्रक्रिया को रूपक बनाकर पापात्मा से परमात्मा बनने तक की यात्रा का वर्णन हमने सुना है। दूसरा खंड है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। यह खंड, इस खंड में क्या क्या है सुनिए। अध्यात्म, शिल्प, ज्ञान, साधना के माध्यम से शब्दों के सही अर्थ और वास्तविक बोध इस खंड से हमें मिलते हैं। तो चलिए आगे सुनते हैं। क्या सुनेंगे अब? आचार्य श्री जी के चिंतन की हम कथा सुनाते हैं। आचार्य श्री जी के चिंतन की हम कथा सुनाते हैं। मूक माटी महाकाव्य ये गाथा गाते हैं हम। मूक माटी महाकाव्य की गाथा गाते हैं। हाँ, अब सुनेंगे इस गाथा का तीसरा खंड। इसके बारे में सुनेंगे। खंड का नाम क्या है? तो पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन। इस खंड में क्या क्या है सुनते हैं। इस खंड में मन वचन काय की निर्मलता से पुण्य अर्जित करने और पापों को धोने का विचार दिया है। पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है? तो शुभ कर्मों से और लोक कल्याण की कामना करने से पुण्य अर्जित होता है। तो पाप से मुक्ति कैसे मिलती है? उसके लिए निर्मलता और शुभ आचरण आवश्यक है। क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे अवगुण पाप के जन्मदाता है, उन्हें त्यागना आवश्यक है। यह खंड क्या करता है सुनिए। यह शुद्धिकरण और आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया को दिखाता है। इस खंड में महिलाओं की करुणा और मैत्री भाव का भी सुंदर वर्णन किया है। नारी शब्द की व्याख्या की गई है। पहले सुनते हैं कुमारी शब्द का अर्थ। इतना सुंदर लिखा है आचार्य श्री जी ने, सुनिए। कु यानी पृथ्वी, माँ यानी लक्ष्मी और री यानी देने वाली। इससे कुल मिलाकर भाव निकलता है कि यह धरा संपदा संपन्ना तब तक रहे जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। यही कारण है कि संतों ने इन्हें प्राथमिक मंगल माना है। लौकिक सब मंगलों में कुमारी को प्रथम मंगल माना गया है। अब सुनेंगे स्त्री, महिला, नारी, इनका अर्थ कितना सुंदर लिखा है आचार्य श्री जी ने। क्या है सुनते हैं। कवि, महाकवि कहते हैं यानी आचार्य श्री कहते हैं, एक एक शब्द का अर्थ सुनेंगे। महिला, महिला का अर्थ क्या है? मह यानी मंगलमय माहौल। महोत्सव जीवन में जो लाती है वह महिला कहलाती है। अब सुनो अबला। अवगम ज्ञान ज्योति लाती है, तिमिर तामसता मिटाकर जीवन को जागृत करती है, अबला कहलाती वह।
अब स्त्री धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों में, स्त्री का अर्थ बताया है, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों में पुरुष को कुशल संयत बनाती है, सो स्त्री कहलाती है। सुता सुख सुविधाओं का स्रोत, सो सुता कहलाती है। दुहिता दो हित जिसमें निहित हो, वह दुहिता कहलाती है। भीरु प्रतिपल परतंत्र होकर भी, प्रतिपल परतंत्र होकर भी पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती पल भर भी। इनमें पाप भीरुता पलती रहती है, अन्यथा स्त्रियों का नाम भीरु क्यों पड़ा। अब बताते हैं आचार्य श्री नारी का अर्थ। इनकी आंखें है करुणा की कारिका। नारी कैसे होती है? इनकी आंखें है करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें। मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे। यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी, न आरी नारी। स्त्री जाति की कई विशेषताएं यहाँ कवि ने इतनी सुंदर रीति से प्रस्तुत की है। महिलाओं के प्रति आदर आस्था के भाव इस खंड में प्रकट किए हैं। नारी कैसी होती है, पुरुष कैसे आगे बढ़ सकता है नारी के बिना, नारी है तो पुरुष है, यही बतलाया है आचार्य श्री जी ने यहाँ, कवि ने यहाँ। गृहस्थ जीवन में प्राय पुरुष ही पाप का पात्र होता है। अच्छी तरह सुनिए, गृहस्थ जीवन में प्राय पुरुष ही पाप का पात्र होता है, पर वह पाप पुण्य में परिवर्तित घर की महिला करती है ना। अपने पुरुष को सही राह दिखाने वाली कौन होती है? उसकी पत्नी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिस घर की नारी अच्छी है, लक्ष्मी जैसी है, वह घर स्वर्ग बन जाता है। कवि उसके मातृत्व को आदर से कहते हैं। उभय कुल मंगल वर्धिनी, उभय कुल मंगल वर्धिनी, उभय लोक सुख सर्जिनी। जानने की शक्ति मातृ तत्व के सिवा कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए इस जीवन में उसी माता का मान सम्मान हो, उसी का जयगान हो सदा, जयगान हो सदा। आप सोच रहे हो ना, माटी का क्या हुआ फिर आगे जाके? जो कथानक पहले खंड से शुरू था, उसमें माटी का क्या हुआ? तो सुनिए किस तरह से उल्लेख हुआ इस खंड में, उसका माटी का क्या क्रिया हो रही है उस पर। हाँ, तो यहाँ माटी की विकास की कथा दी गई है। कुंभकार ने कुंभ बनवाया है, लेकिन वह कैसा है? अपरिपक्व है, अपक्व है। इस अपक्व कुंभ के माध्यम से पुण्य कर्म कैसे करे और अपने पापों को कैसे कम करे, इसका चित्रण सुंदर रीति से किया है। यह खंड भौतिक सुखों के बजाय आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर देता है। तो ये सब बताने वाला कौन सा खंड है? तीसरा खंड है। पाप छोड़ो, पुण्य को अर्जित करो। ये अनेक उदाहरण देकर आचार्य श्री जी ने, ये महाकवि ने इस महान काव्य में बतलाया है। तो इसे अवश्य अवश्य हमें पढ़ना चाहिए। चलिए आगे अब चलते हैं मूक माटी महाकाव्य का चतुर्थ खंड। क्या नाम है इसका? अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। इस क्या है इस खंड में? अरे पूजा सामान इस खंड में सजीव हो उठता है और मानवीय भावनाओं का तथा गुणों अवगुणों को व्यक्त करते हैं। पूजा सामान का वर्णन सुनिए कैसे लिखा है कवि ने। कुंद पुष्प सम शुभ्र लोटे
प्याले कटोरे। कुंद पुष्प सम शुभ्र लोटे प्याले कटोरे। राकेंदु सम रजतीम थालियां कलारियां बढ़िया बढ़िया। स्फटिक की माणिक की झारियां तरह तरह की तश्चरियां। चमचम 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 चमकने वाली चमचियां। हर एक पूजा का जो सामान है ना, उसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। क्या है इस खंड में, तो उसका वर्णन सुन लो। क्या लिखा है, क्या दिया है इस खंड में। कुंभकार ने घट को रूपाकार दे दिया है, अब उसे अवा में तपाने की तैयारी है। पूरी प्रक्रिया काव्यबद्ध लिखी है। अवे में लकड़ियां जलती है, बुझती है, कुंभकार उन्हें प्रज्वलित करता है। अवा में कुंभ कई दिन तक तपता है। अब पके तपे कुंभ को निकालकर कुंभकार उसे श्रद्धालु नगर सेवक के हाथों में देता है, जिसमें जल भरकर गुरु का पाद प्रक्षालन हो। सेवक 7 बार उस कुंभ को बजाता है और कवि का मन सुनकर कहता है, जब वो बजाता ना है तो कवि वो सुन रहा है, उसका मन क्या बोलता है सुने। सा रे ग म सभी प्रकार के दुख, प ध यानी पद स्वभाव, नी यानी नहीं, दुख आत्मा का स्वभाव, धर्म नहीं हो सकता। इसी प्रसंग में मृदुंग के स्वर भी गुंजारित होते हैं। धा दिन धिंदा वेतन भिन्ना चेतन भिन्ना। धा दिन धिंदा वेतन भिन्ना चेतन भिन्ना। ता तिन तिनता कातन चिंता। इस खंड में इतना सुंदर रीति से शब्दों का जो यहाँ लिखा है वो इतना पढ़ने जैसा है। हमारा मन तो एकाग्र हो जाता है ये सुन के, उसके अर्थ लगाते लगाते। यहाँ साधु की आहार दान की प्रक्रिया उजागर की हुई है। भक्तों की भावना, आहार देने से हर्ष विषाद, साधु की दृष्टि, धर्मोपदेश का सार, सेठ को जीवन का गंतव्य दिखना, ऐसे अनेक प्रसंग है। यहाँ पूजा के उपकरण सजीव होकर वार्तालाप करते हैं। कथानायक स्वर्ण कलश को आदर न देकर मिट्टी के घड़े को आदर देता है। तो क्या होता है देखिए, तो जो स्वर्ण कलश है वो क्या करता है, आतंकवादी दल को, सेठ के परिवार को बहुत परेशान करता है। वो आतंकवादी दल से मिल जाता है स्वर्ण कलश, और सेठ का जो परिवार होता है उन्हें बहुत परेशान करता है, तकलीफ देता है। तो सेठ क्या करता है मालूम है, कुछ बोलता नहीं है, तो क्षमा भाव धारण करता है। जिससे क्षमा भाव से क्या होता है सुनिए, आतंकवादियों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्या दिखता है इस प्रसंग से, आधुनिक समाज व्यवस्था का विश्लेषण करने वाला ये प्रसंग है। आतंकवादी साधु की वंदना करके कहते हैं, हे स्वामीन, संसार दुख से भरा है, सुख क्षणिक है, हमें अक्षय सुख प्राप्ति हेतु कुछ मार्गदर्शन करो, आपकी बड़ी कृपा होगी, वचन दे दो हमें। पर गुरु वचन नहीं देते, वो तो प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं। गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं, वचन नहीं देते। बंधन रूप तन मन वचन का अमूल मिट जाना, यही मोक्ष है। अभी क्या बता रहे हैं, देशना क्या दे रहे हैं गुरु, बंधन रूप तन मन वचन का आमूल मिट जाना ही मोक्ष है, जहां अविनश्वर सुख है, जिसे प्राप्त होने के बाद संसार में आना संभव नहीं है। मूक माटी के आखिर में कवि लिखते हैं,
विश्वास हो अनुभूति मिलेगी, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं मंजिल पर। और महामौन में डूबते हुए संत और माहौल को अनिमेष निहरती सी मूक माटी, मूक माटी, मूक माटी। पूरे मूक माटी महाकाव्य में पतित तुच्छ मानी गई मिट्टी, माटी, उसे मंगल कलश रूप बनवाकर पूरा चिंतन निचोड़ दिया है आचार्य श्री जी ने इस मूक माटी महाकाव्य में। इस महाकाव्य का एक बार तो पूरे जीवन में हमें पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ क्या है ये सुनना चाहिए। हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से हम आगे बढ़कर हमारा जीवन अच्छी तरह से सुधर जाएगा। ऐसा ये मूक माटी महाकाव्य, ये महाकाव्य को मैंने बहुत अल्प शब्दों में उसकी विषय वस्तु बताने का प्रयत्न किया है। सब संसार को चिंतन करने के लिए तपस्वी आचार्य संत कवि विद्यासागर जी ने अपनी प्रज्ञा और काव्य प्रतिभा से यह कल्पवृक्ष उपजा है। तो हम सब बोलेंगे नमो नाण गुरुणम, नमो नाण गुरुणम, नमो नाण गुरुणम। जय जिनेंद्र आप सबको, जय जिनेंद्र।